2027 के चुनावी घमासान में भले ही थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। तरकश में तीर सजाए जाने लगे हैं, मुद्दों को धार दी जा रही है। इसी बिसात पर मुखर दिख रहे हैं सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव, या यूं कहिए कि चुनावी मोड में दिख रहे हैं दोनों दिग्गज। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अल्पसंख्यक सभा की मीटिंग में साफ कर दिया कि अगले 2 साल तक हम वोटर लिस्ट पर काम करेंगे, लिस्ट से काट दिए गए और नए नाम जुड़वाएंगे। वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं, इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। मंगलवार को भी मुस्लिम समाज के पसमानदा मुस्लिमों के साथ मंच पर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कुंभ, पहलगाम के साथ साथ जहाज क्रैश जैसी घटनाओं पर जवाबदेही का भी सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव ने तरकश से तमाम मुद्दों को निकालते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउटगोइंग सीएम। बात करें बीजेपी की तो केंद्र के 11 साल की उपलब्धियों को साथ साथ योगी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाती दिख रही है बीजेपी। शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्तियों के साथ साथ रोजगार के आंकड़ों और माफियाओं पर कड़े एक्शन को हर मंच पर अहम जगह दी जा रही है। नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए नौकरी और रोजगार का एक रास्ता उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, 60,244 में से कल जो नियुक्ति पत्र जारी हुए, इनमें 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई है, केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। धार्मिक स्थलों के निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण सरीखे काम भी सरकार के गुड वर्क में शामिल हैं। नया उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश का नारा भी सीएम योगी हर मंच से जरूर लगाते हैं। सपा पर भी निशाना साधने में पीछे नहीं दिख रहे सीएम योगी। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। बहरहाल जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती ने भी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। इस चुनावी मोड में कांग्रेस गठबंधन के गुणा गणित में अपने पत्ते नहीं खोल रही है।
लेकिन सीएम योगी और अखिलेश के तेवरों से साफ है कि दोनों चुनावी मोड में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन तैयारियों में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है।